मेरी माँ मुझ पर एक पैसा भी खर्च नहीं करती थी, जब तक कि उन्होंने सब कुछ खर्च नहीं कर दिया। मैं भूखी पाली बड़ी एक ऐसे घर में जहाँ बैंक में $200,000 बचे यूदा, क्योंकि मेरी माँ को हमेशा डर था कि कहीं सब कुछ एक पाल में छिन ना जाए। मेरे पिता तब गायब हो गए जब माँ 8 महीने की प्रेग्नेंट थी। सिर्फ 3 शब्दों के साथ, मैं ये नहीं कर सकता। उन्होंने सारे अकाउंट खाली कर दिए। माँ को अपनी गाड़ी में रहना पड़ा सिर्फ इसलिए ताकि उनके पास सोने के लिए जगह हो, और उन्होंने एक बहुत ही सस्ती चैरिटी वार्ड में अकेले मुझे जन्म दिया। उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा किसी की जरूरत थी, लेकिन वो अकेली छोड़ दी गई थी। उस रात जब उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाकर रखा, उन्होंने कसम खाई कि वो कभी पैसे की तंगी नहीं होने देगी और कभी किसी और पर अपने पैसे के लिए भरोसा नहीं करेगी। उन्होंने एक नर्स की नौकरी पकड़ ली, डबल, कभी कभी ट्रिपल शिफ्ट काम करती थी। और जितना भी पैसा कामया, उनका ट्रॉमा उन्हें एक पैसा भी खर्च नहीं करने देता था, चाहे उसका मतलब उनकी बेटी के लिए अच्छी जिंदगी ही क्यों ना हो। दूसरी क्लास में मेरे जूतों में छेद थे और अनमेन से बारिश का पानी अंदर आ जाता था। पूरा दिन गीले सॉक्स की आवाज क्लासरूम के फ्लोर पास स्क्वीक स्क्वीक करती रहती। बच्चे पूछते थे, नए शूज क्यों नहीं ले लेती? मेरे पास कोई जवाब नहीं होता था। मेन क्लास में ही डक्ट टेप लगाने लगी थी ताकि जूतों को संभाल सकूं। मेरे कपड़ों में भी सीलन की बदबू इतनी होती थी कि बच्चे अपने डेस्क डोर सरका लेते थे और टीचर्स खिड़कियां खोल देते थे। सबसे ज्यादा तकलीफ टैब होती थी जब लोग मुझे गंदी बच्ची समझते थे। और इस सबके बीच मेरी माँ सिर्फ इतना देख रही थी कि बैंक में पैसा बचा रहे। उनके लिए प्यार का मतलब था मुझे जिंदा रखना, मुझे पूरा नहीं रखना। फिर एक दिन ऐसा आया जब मैंने विश्वास करना छोड़ दिया कि बेड लोग मुझे बचा सकते हैं। मेन क्रैकर्स चोरी करते हुए पकड़ी गई। जब काउंसलर ने माँ को कॉल किया और बोला कि मैं भूखी हूँ, मेरी माँ का जवाब था, उसके पास घर पर खाना है। उसी सुबह मैंने उन्हें सोते हुए बोलते सुना था, 200,000, कोई ह्यूम छू भी नहीं सकता 200,000 के साथ। तब मुझे समझ आ गया कि चाहे मुझे जितनी भी जरूरत हो, मुझे कभी माँ से एक पैसा नहीं मिलेगा जो हर बच्चे का अधिकार होता है। तो मैंने अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद ले लिया। 3 नौकरियां की, एक गैस स्टेशन में रात भर की, एक सबवे में लंच शिफ्ट की और एक टारगेट में वीकेंड की। हर पैसा ट्यूशन के लिए बचाया। मैं अपने ऊपर छोड़े गए पीढ़ियों के ट्रॉमा से आजाद होना चाहती थी। फिर एक रात सब कुछ बादल गया। मैं अपनी तीसरी नौकरी से घर लौट रही थी जब अचानक से एक ड्रंक ड्राइवर ने रेड लाइट तोड़ के मेरी कार में टक्कर मार दी। सिर्फ हेडलाइट्स चमकती देखी और फिर शीशे टूटकर मेरे दांतों तक आ गए। जब होश आया तो सिर्फ बीपिंग मशीन्स की आवाज थी और ब्राइट लाइट्स। डॉक्टर आए और बताया कि एक ड्रंक ड्राइवर ने टक्कर मारी है। मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। जब उठने की कोशिश की तो मेरा बायां हिस्सा खाली लगा। मैं इतना जोर से चिल्लाई कि मेरे वोकल कॉर्ड्स टूट जाते। मेरा बायां हाथ गायब था, सिर्फ बैंडेजेस बचे द मियर कंधे तक। कुछ घंटों के अंदर उन्होंने मुझे प्रोस्थेटिक आर्म्स के ऑप्शंस दिखाने शुरू किए। एक बेसिक हुक एंड केबल मॉडल था जो स्टेट इंश्योरेंस कवर करता था, पुराना और बड़ा। फिर उन्होंने एक एडवांस्ड बायोनिक आर्म दिखाया जिसमें हर उंगली की मूवमेंट थी, प्रेशर सेंसर्स दा, और बिल्कुल असली लगता था। एक ही दिक्कत थी, उसकी कीमत थी $125,000। मेरी माँ डॉक्टर की बात सुन रही थी और जैसे ही उन्होंने ये सुना, माँ ने ट्यूरेंट कहा, हम बायोनिक वाला ही लेंगे। उनकी आवाज में जरा भी झिझक नहीं थी। मुझे लगा मेन पेनकिलर्स के इफेक्ट में हैल्यूसिनेट कर रही हूँ। जो माँ मुझे नए शूज तक नहीं दिलवाती थी, वो $125,000 डीन को तैयार थी। मुझे तब तक विश्वास नहीं हुआ जब तक मैंने उन्हें चेकबुक निकलते और सीधा पूरा अमाउंट लिखते हुए नहीं देखा। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन वो वहीं नहीं रुकी। उन्होंने मुझे एक नई कार दिलाई ताकि मेरी इंडिपेंडेंस एक्सीडेंट के बाद भी बनी रहे। मैं बार बार उनका शुक्रिया कर